वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर स्वागत करता हूं। तो देखो, आज तक हमने मिश्रण के अंदर टाइप थर्ड पढ़ रहे थे हम। ठीक है, टाइप थर्ड के अंदर हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो टाइप थर्ड है उसके अंदर क्या है, समान मात्रा, यानी जैसे पानी और दूध। ठीक है, एक मिश्रण है, पानी और दूध का एक मिक्सचर है और दूसरा एक पात्र है, उसमें पानी का मिक्सचर है। तो वो हम पढ़ रहे थे। तो आज इसके अंदर पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर व टिन का अनुपात 2:3:1 है और अन्य मिश्र धातु में कॉपर, टिन व लेड का अनुपात 5:4:3 है। यदि समान मात्रा में दोनों मिश्र धातु को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तब इसमें लेड की प्रति किलोग्राम मात्रा क्या होगी। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो, ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार सबसे पहले पढ़ो। आज का हमारा टाइप थर्ड का, हमारा टाइप क्या चल रहा था, हमारा टाइप नंबर थर्ड चल रहा है। क्या चल रहा है हमारा टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड चल रहा है। और टाइप नंबर थर्ड में क्वेश्चन बहुत सारे पढ़ लिए हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर व टिन का अनुपात 2:3:1 है और अन्य मिश्र धातु में कॉपर, टिन व लेड का अनुपात 5:4:3 है। यदि समान मात्रा में दोनों मिश्र धातु को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तब इसमें लेड की प्रति किलोग्राम मात्रा क्या होगी। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है हमको इसके अंदर, एक मिश्र धातु है, उसमें क्या है, जिंक है, कॉपर व टिन का अनुपात। देखो, जिंक का सबसे पहले क्या दे रखा है, जिंक का, फिर क्या है, कॉपर, फिर क्या है, टिन, और इनका अनुपात कितना है बताओ, 3:2:3:1, 2:3:1। ये क्या है, जिंक का, कॉपर का और किसका अनुपात है, टिन का। मेरी बात ध्यान से सुनो यहां पर, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरी मिश्र धातु है, उसमें कॉपर का, टिन का व लेड का अनुपात क्या है, कॉपर का और टिन का और किसका, लेड का अनुपात कितना है, 5:4:5:4:3। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो एक बार। आप देखो, इन सब में जैसे मैं आप बात कर रहा हूं इसकी जिंक, कॉपर और टिन की, क्या कह रहा है, यदि समान मात्रा में दोनों मिश्र धातु को, समान मात्रा में दोनों मिश्र धातु को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो इसमें लेड प्रति किलोग्राम की मात्रा क्या होगी। इसमें हमसे क्या पूछा है, लेड की मात्रा पूछिए। किसकी मात्रा पूछिए, लेड। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इनका दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन सब का, इसका एलसीएम आ क्या सकता है बताओ, इसका एलसीएम क्या आ सकता है, 12 आ सकता है। कितना आ सकता है, 12। आप बताओ, इन तीनों की मात्रा क्या है, 12 है। 2 और 3 5 और 1 6, 6 की मात्रा 12 है। तो यानी जिंक की कितनी हो जाएगी बताओ भाई, 3 2 5 6 2 12, 1 की मात्रा 2, तो 2 की मात्रा कितनी जाएगी, 4 किलोग्राम आ जाएगी। यानी जिंक की मात्रा कितनी आ गई, 4 किलोग्राम आ गई। जिंक की मात्रा कितनी आ गई, 4 किलोग्राम। और 2 को इस 3 से गुणा करेंगे, कितनी जाएगी, 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम किसकी मात्रा आ गई, कॉपर की मात्रा जाएगी ना। और 2 एकम 2, 2 किलोग्राम किसकी मात्रा आ गई, 2 किलोग्राम किसकी मात्रा आ जाएगी, टिन की मात्रा आ जाएगी। हमने आपको ये बता दिया कि जिंक, कॉपर और टिन है ना, अगर मान लो 12, मान लो टोटल इसकी मात्रा है, कितनी मात्रा है, 12। अगर इसकी टोटल मात्रा 12 है, तो इन सबकी मात्रा 12 है ना, मतलब मिश्रण में 12 है, कहने का मतलब कुछ भी मान लो, 24 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 36 मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जिंक की मात्रा कितनी जाएगी, 4 किलोग्राम, और कॉपर की मात्रा कितनी जाएगी, 6 किलोग्राम, और इसकी मात्रा कितनी जाएगी, 2 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आ गई। इन सबकी मात्रा भी आपने क्या मानी, 12 मानी। कितनी मानी, तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 की मात्रा 12, तो कॉपर की मात्रा कितनी जाएगी,
5 आ जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? 5 किलोग्राम। समझ में आ गए 5 किलोग्राम कैसे आएगी कॉपर की मात्रा? समझ गए नहीं समझे? 5 और 4 9 और 3 12, 12 की मात्रा 12 मतलब 1 की मात्रा 1 है ना, तो 5 की मात्रा 5 ही तो होगी। इसकी मात्रा कितनी जाएगी? 4 किलोग्राम। टिन की मात्रा कितनी जाएगी? टिन की मात्रा कितनी जाएगी? और 3 किसकी मात्रा जाएगी? कितनी आ जाएगी? किसके जाएगी? लेड की। तो ये बताओ आप समझ गए कि नहीं समझे? इस यहां तक समझ गए नहीं समझे? आप मेरी बात को दोबारा समझो। एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर और टिन का अनुपात ये दे रखा है आपको, ठीक है। और दूसरा एक मिश्र धातु है, उसमें कॉपर टिन और लेड का अनुपात है 5 4 और 3। इतनी तो बात समझ गए ना आप? अब आगे क्या कह रहे हैं? यदि समान मात्रा में दोनों मिश्र धातु को मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। समान मात्रा दे रखी है, जब भी आपको समान मात्रा दे तो दोनों ऐसी संख्या ले लो कि मतलब 12 12 ले लो, आप 24 24 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 36 36 ले लो तब भी आंसर यही आएगा। क्वेश्चन में क्या रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, अब हमको इसको मिक्स कर दिया, अगर हम पहले इन दोनों को मिक्स कर दे तो 24 आ जाता ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? इन दोनों मिश्र धातुओं को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसकी मात्रा पूछ रहा है आपसे? इसमें पूछ रहा है प्रति किलोग्राम मात्रा किसकी? लेड की क्या होगी? लेड की प्रति किलोग्राम मात्रा क्या होगी? तो मेरी बात ध्यान सुनो, लेड क्या है इसमें बताओ? लेड कहां पर है? कहां पर है लेड बताओ? लेड ये रहा। टोटल मात्रा कितनी है? 3 किलोग्राम। सॉरी, टोटल मात्रा कितनी है? 12 और 12 24, और 24 में लेड कितनी है बताओ? 3। तो 3 एकम 3, 3 3 8 24, 1/8 इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? बात समझ गए नहीं समझे बताओ इसको? 1/8 प्रति किलोग्राम मात्रा आ जाएगी इसकी। टोटल तो 24 है, लेड की पूछे तो 3/8, टिन की पूछे तो 6/24, और कॉपर की पूछे तो 11/24, क्योंकि 6 और 5 11 दोनों है ना, 11 यहाँ पर। तो आप किसी की भी मात्रा निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर भूमि तथा पानी का अनुपात 1:2 है और उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि तथा पानी का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझें। पृथ्वी पर भूमि तथा पानी का अनुपात कितना है? देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। आप इसको देखो, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर ये ऊपर वाला क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध ये हमारा क्या है? आप ये बताओ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बराबर है कि नहीं बताओ? बराबर होता है। ध्यान समझे, इस पर ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर किसका? भूमि तथा जल का अनुपात कितना है? देखो भूमि तथा पानी का अनुपात कितना है? पहले तो ये देखो, भूमि और पानी का अनुपात कितना है? 1 कितना है? 2 है। भूमि तथा पानी का अनुपात कितना है? 1:2। इतनी बात समझ में आ गई? उत्तरी गोलार्ध पर किसका? भूमि का और पानी का अनुपात कितना है? मतलब 2:3 है भूमि का और किसका? आप मेरी बात सुनो ध्यान से। भूमि का और पानी का अनुपात टोटल पृथ्वी पर मतलब कितना है? 1:2 है। आप ऐसा नंबर मान लो कि दोनों को जोड़ने पर कट जाए, ऐसा नंबर मान लो। आप 30 मान सकते हैं क्या? 30 मान सकते हैं? नहीं मान सकते भाई? आपने इन दोनों को जोड़ दिया, आप ऐसा नंबर मान लो कि इन 3 से मतलब ऐसी संख्या कट जाए, मतलब तो 30 मान लो। आप कितनी मान लो? 30 मान ली मैंने। तो कहने का मतलब जो 30 माना है ना आपने, इसमें इस 30 में आप इसका भाग देंगे, जो उत्तरी गोलार्ध में 3 और 2 5 का, 5 का भाग देंगे 30 आएगा ना। तो जब 5 का भाग 30 में देंगे, 5 का भाग, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी ना। यानी 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो 12 किसका है बताओ? ये उत्तरी गोलार्ध में 12 किसका है?
भूमि तथा पानी है, पानी तथा भूमि है, तो भूमि का आ जाएगा। 12 किसका जाएगा? भूमि का। और ये 18 किसका जाएगा? पानी का। तो यानी हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध पर भूमि कितनी है? 12 और पानी कितना है? 18। समझ में आया इतना? अच्छा, जब 1:2 में था तो 3 की वैल्यू 30 थी, 1 की वैल्यू कितनी जाएगी बताओ? 10 जाएगी ना, और ये कितनी जाएगी? 20। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, भूमि का कितना है टोटल बताओ? 10 है, और पानी का कितना है बताओ? 20 है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ भाई? भूमि का कितना है बताओ टोटल? 10 भाग है, और पानी का कितना है? 20 है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम 30 की बात करें तो ये तो आधा भाग है ना, यानी आधा भाग इसका रहेगा, आधा भाग 15 इसका होगा, और आधा भाग 15 इसका होगा। अगर हमसे कोई कहता कि 12 भूमि का और 18 पानी का है, लेकिन यहां पर क्या है ना, भाग 15 है, पूरा 30 नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहां पर क्या करेंगे? हटा देंगे 12 और 18 को। ठीक है, तो 3 और 2 5 की वैल्यू 15, और 1 की वैल्यू कितनी? 3 आ जाएगी। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो मेरी बात आप समझ गए कि नहीं समझे बताओ? यानी हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध पर 2:3 है 15 में से, क्योंकि 15 ये है, 15 ये है, पूरी जो पृथ्वी है ना उस पर 1:2 था, यानी 30 था। तो आधा उत्तरी गोलार्ध में है 15, और आधा क्या पर, कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? और टोटल अनुपात क्या है बताओ? उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है ना, तो 2:3 का मतलब 15, मतलब इन दोनों की वैल्यू 15 है, तो 2 की वैल्यू 6 आ जाएगी, 3 की वैल्यू 9 आ जाएगी। ये कैसे आ गई ये मैं नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब इसमें ये देखो 6 और जो 9 है ना, ये उत्तरी गोलार्ध में है, और टोटल हमारा भाग क्या है? भूमि का 10 और पानी का कितना है? 20। जब उत्तरी गोलार्ध में 6 हिस्सा, 10 में से 6 हिस्सा बचा, तो 4 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ दक्षिणी गोलार्ध का? और 20 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। यानी ये 4:11 जो है ना दक्षिणी गोलार्ध का क्या है? भूमि तथा किसका? पानी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, बात आई कि नहीं आई समझ में? ये बताओ, एक बार दोबारा ध्यान दो, आप यहां पर ध्यान दो। आपसे ये कह रहा है ये क्या है? पूरी पृथ्वी है। क्या है? पूरी है, पूरी क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध है, ये नॉर्थ, और ये क्या है? साउथ। अब इस पर पूरा क्या कह रहा है कि 1:2 में है भूमि और पानी। किसमें है? 1:2 में है भूमि तथा पानी। तो हमने इसमें दोनों की वैल्यू कितनी ले ली? मान लो 15 ले ली, सपोज करो, या 30 ले लो, चाहे आप कितनी ले लो, 30 ले लो। तो 30 जब ली हमने, तो हम यही तो कहेंगे ना कि भाई 15 ऊपर होगी और 15 नीचे होगी, यही तो कहेंगे हम इसमें। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध में 15-15 मान ली ना आपने। इसका अनुपात दे रखा है कितना है? 2:3 है। 2:3 की वैल्यू 15 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? मतलब 5 या 15, 3 दूनी 6 और 3 9, यानी 6 और 9 आ जाएगी। मतलब 6 भाग तो किसका है? पृथ्वी का भूमि का, और 9 भाग किसका है? पानी का। तो ये बात आप समझ गए नहीं समझे बताओ? भूमि और पानी। अब ये बताओ टोटल भाग कितना है आपका? टोटल भाग 10 तो किसका था? भूमि का, और 20 किसका था? पानी का। तो जिसमें से भूमि कितनी है इस 10 में से? 6, और 20 में से क्या है? 9। ये उत्तरी गोलार्ध का है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या बचेगा? 10 में से 6 गए तो 4, और 20 में से 9 गए तो 11। ठीक है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये आ जाएगा। देखो 11 और 4 15, 9 और 6 15, 15 और 15 30। यानी हम कह सकते हैं कि भूमि और पानी का अनुपात कितना है? टोटल 1:2 ही था। अब तो बात समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 पात्रों जिनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2:1 है, जो दूध और पानी से भरे हैं। प्रत्येक पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्रम से है 5:2, 4:1 तथा 4:1 है। 1/3 भाग पहले पात्र से तथा 1/2 भाग दूसरे पात्र से तथा 1/7 भाग तीसरे पात्र से निकालकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तब नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता क्या होगी?
तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो 3 पात्र दे रखे हैं आपको। एक पात्र दे रखा है आपको ए, एक पात्र दे रखा है आपको बी और एक पात्र दे रखा है आपको सी। इन 3 पात्रों में किस किस का अनुपात दे रखा है बताओ? दूध और पानी है ना, दूध और पानी, दूध और पानी। इसमें भी क्या है? दूध और पानी। ठीक है, देखो दूध और पानी में क्या है, ध्यान से समझो। दूध और पानी का अनुपात क्या दे रखा है आपको? इसमें दे रखा है 5:2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:2। इसमें क्या है? दूसरे वाले पात्र में 4:1 और इसमें भी क्या है? 4:1। मेरी बात को ध्यान से समझना। 3 पात्र हैं जिनकी कैपेसिटी का अनुपात कितना दे रखा है? 3 पात्र हैं जिनकी कैपेसिटी का अनुपात दे रखा है 3:2:1। 3:2:1। आप मेरी बात ध्यान से समझना। इनमें तीनों इनकी कैपेसिटी का अनुपात है, ए की, बी की और सी की। आप देखो इनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 7। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 5। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 5। 7 5 5 कितनी है? इसकी टोटल वैल्यू कितनी है बताओ? 7। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 5। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 5। आप ऐसा नंबर मानो इन सब से कट जाए, ऐसा नंबर मानो आप कि इन सब से कट जाए। तो मैंने 35 मान लिया। क्या मान लिया? 35 मान लिया। तो मतलब इसकी अगर 35 मात्रा होगी, इसमें 35 लीटर होगा, इसमें दुगना होगा 70 होगा, इसमें कितना होगा? 105 लीटर होगा। तो यानी इनका अगर हम काटे इनको तो अनुपात तो यार 3:2:1। तो ये आ गई इनकी टोटल मात्रा। अब आप समझो टोटल क्या है। देखो इसकी मात्रा कितनी आ गई, ध्यान से देखना। इसकी मात्रा कितनी आ गई? 105 थी ना इनकी, तो मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब देखना इसमें, आप यहां पर देखो 5 और 2 कितना होता है? 7। तो 7 का भाग इसमें देंगे कितना आएगा? 15 आएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो 7 15 7 105। इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? ये किस में है? 5:2 में है। ये किस में है? 5:2 में है। तो मेरी बात ध्यान से समझना आप। इसको इसकी वैल्यू 105 है। अब ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है? ये टोटल है कितना बताओ? इसमें 7 है। कितना है? 7। अब इसमें एक लाइन क्या कह रखी है आपसे? इसमें लाइन कह रखी है 1 कितना भाग? 3 भाग है। इसमें कह रखा है ना पहले पात्र का 1/3 भाग है। तो मैं 1/3 ले रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना। 1/3 करूंगा तो इसका कितना बच जाएगा? 35 बच जाएगा ना। और इसका कितना बच जाएगा? इसका कितना बच जाएगा? 1/2 भाग है, तो याद आएगा 35। और ये कितना भाग है? 1/7। ये कितना जाएगा? 5। अब ध्यान से सुनो, टोटल मात्रा कितनी आ गई हमारी? 35 70 5 75 आ जाएगी। अब देखो 5 और 2 7। 7 की वैल्यू 35, तो इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी जाएगी? 25 और इसकी आ जाएगी 10। तो समझ में आ रहा है ना 25 और 10 क्या है? अरे समझ में आ रहा है ना ये? इसकी वैल्यू 7 7 चौक 28 और 7 एकम 7। तो इसकी वैल्यू पता लग रहा है 28 और 7 क्या आ रहा है? इसकी वैल्यू कितनी है? 4 और 1 ही आएगी। तो 4 प्लस में 1 यानी 5। अब इसमें ये देखो ये 25 क्या है? दूध की मात्रा। ये 28 इसमें दूध की मात्रा, 4 इसमें दूध की मात्रा। ये 10 क्या है? पानी की। 7 पानी की, 1 क्या है? पानी की। हमसे क्या पूछ रहा है? तब नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता क्या होगी? तो पानी क्या है यहाँ पर? 10। यहाँ पर कितना है? 7। यहाँ पर कितना है? 10 और 7 17 और 1 18। तो क्या कर देंगे इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। पानी की प्रतिशतता पूछिए। 25 × 75 और 25 × 100। ठीक है, 3 18 और 6 × 24, यानी 24% जो है ना इसमें किसकी मात्रा जाएगी? वाटर की, मतलब पानी की मात्रा आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं समझे बताओ? लेकिन मैं आपको इसको एग्जाम में ऐसे नहीं करने के लिए कहूंगा। एग्जाम में किस प्रकार से करना है
वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। एग्जाम में किस प्रकार से करना है वो देखो। देखो मैंने आपको क्या बता रखा है, मैंने आपको ये बता रखा था कि पहला पात्र एक तरीके से इसमें दूध और पानी की मात्रा कितनी है, मिल्क और वाटर की मात्रा कितनी है इसमें बताओ, 3 अनुपात कितनी है, 2 है। सेकंड पात्र में क्या है बताओ, सेकंड पात्र में 5 अनुपात, अच्छा इसमें है ना 5 अनुपात कितनी है, 2 है, ठीक है। दूसरे में कितनी है, 4 अनुपात 1 है। तीसरे में क्या है, 4 अनुपात 1। जब तीनों पात्रों को मिला देंगे, तीनों पात्रों को मिला देंगे तो वहां पर जो पहले क्या था 2 अनुपात देता था आपको, अब की बार क्या है बस 3 दे रखा है, कोई फर्क नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैं कर देता हूं इसको, यहाँ पर 3 अनुपात 2 अनुपात 1, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है आपको क्वेश्चन, समझ में आ गया नहीं आया बताओ। अब इनको क्या करेंगे, ये समान मात्रा अगर है तो इसको समान करने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर समान नहीं है तो समान करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखो दोनों कितने हैं 7, ये कितने हैं 5, ये कितने हैं 5। तो आप मुझे बताओ दोनों की मात्रा को इक्वल कैसे कर सकते हैं, किससे गुणा करें इसको। अगर मैं इसको किससे गुणा कर दूं, 5 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा ना। इसको 7 से गुणा कर दूं तो 35 हो रहा है, इसको किससे गुणा कर दूंगा 7 से गुणा कर दूंगा, यानी ये कितना हो जाएगा। अब इनकी मात्रा समान होगा कि नहीं होगी ये बताओ। पहले वाले अनुपात को किससे गुणा करेंगे 3 से, दूसरे वाले को इसको किससे 1 से। पहले वाले की मात्रा कितनी लेनी थी 1/3, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की 1/7। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 हम 25 और 5 दूनी 10, 7 चौक 28 और 7 एकम 7 और 4 एकम 4 और ये कितना जाएगा 1 आ जाएगा। आप इनको जोड़ दो, 8 28 और 4 32 और 25 कितने होते हैं 32 और 25 कितने होते हैं बताओ। 8 + 13 और 4 17 का 7 हासिल 1 जोड़ दो 4 1 5 57 आ रहा है क्या, ठीक है। और यहां पर कितना आ रहा है 17 और 1 18। अब दोनों को जोड़ दो, 18 और 17 कितना आ रहा है 75 और इसमें ये पानी की मात्रा होगी 18 इनटू में आप 100 कर देना, आपका आंसर वही आ जाएगा 24%। तो आप इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि इसका आंसर यही आना चाहिए। वाटर की मात्रा इसमें कितनी आ जाएगी 24%। समझ में आ गया ना क्वेश्चन भी, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं इसको भी। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 4 समान आकार के पात्रों में स्पिरिट तथा जल भरा है। चारों पात्रों में स्पिरिट की मात्रा क्रमशः 60%, 70%, 75% और 80% है। तब परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा बताओ इस क्वेश्चन को करके। देखो 4 समान आकार के पात्र हैं, पहला पात्र ए, दूसरा पात्र बी और तीसरा पात्र क्या है सी और चौथा पात्र क्या है डी। इन सब में किस क्या क्या का अनुपात है, स्पिरिट और पानी का अनुपात। इसमें भी क्या है स्पिरिट और पानी का अनुपात, इसमें भी क्या है स्पिरिट और पानी का अनुपात, इस डी में भी क्या है स्पिरिट और पानी का अनुपात। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें आपको परसेंटेज में दे रखी है मात्रा। चारों पात्रों में स्पिरिट की मात्रा परसेंटेज में है, कितनी है इसमें है 60%, इसमें कितनी है 70%, इसमें कितनी है 75%, इसमें कितनी है 80%। अब बताओ जब इसमें स्पिरिट 60% है तो 40% क्या आ जाएगा बताओ, इसमें कितना आ जाएगा पानी 30%, इसमें कितना आ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा 20%। आप ये देखो कि इसमें स्पिरिट को जोड़ो, अब देखो इसमें क्या कर दिया, तब परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना होगा। इनको जोड़ो सबको आप, 60 और 70, 130 और 70, 205 और 80, 205 और 80 285, 285 टोटल ऐड कर दो, ये तो आ गई स्पिरिट की मात्रा। और अनुपात 40 और 30
70 और 25, 95 और 20 कितना जाएगा? 115। यह जाएगा पानी का परसेंटेज। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाती है, 5 से काटो, 55 25, 5 7 35, 5 2 10 और 5 3 15, 57:23 इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से इसको। 3 कंटेनरों के आयतनों का अनुपात 3:4:5 है। उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा है। मिश्रण में क्रम से है 4:1, 3:1, 5:2 के अनुपात में दूध और पानी है एवं इन कंटेनरों के मिश्रण को एक चौथे कंटेनर में उड़ेल दिया जाता है, तो चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। कितने कंटेनर है? 3 कंटेनर है। 3 कंटेनर, कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर बी और कंटेनर नंबर सी। इसमें किस किस का मिश्रण है? दूध और पानी का, यानी मिल्क और वाटर का। ये आपको बात याद रखनी है, किसका है? मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का। ठीक है, क्या क्या अनुपात है बताओ? देखो पहला अनुपात क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिखने का तरीका थोड़ा इस प्रकार से लिख लो जैसे पहले लिखते थे अपन। ए लिख लो, फिर क्या लिख लो? बी लिख लो, फिर क्या लिख लो? सी लिख लो। ठीक है, किसका है? मिल्क और वाटर का रेशियो है। पहला क्या है? 4:1। फिर क्या है बताओ? 3:1। फिर क्या है? 5:1। इन 3 4 और 5। अब देखो आगे क्या करना है। इनकी सबकी मात्रा कॉमन नहीं है, 7 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे? इसको 4 से और 7 से गुणा करेंगे। इसको किससे गुणा करेंगे? 5 से और 7 से गुणा करेंगे। इसको किससे गुणा करेंगे? 5 से और 4 से। इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से। इसको किससे? 4 से। इसको किससे? 5 से। 7 या 21 चौक 84, 84 चौक कितना होता है? 4 चौक 16 का, 4 चौक 16 का 6 हासिल कितना? 1। और 84 को 4 से गुणा करना है, 4 8 32। नहीं, इसको गुणा करो आप एक बार। 7 1 चौक 84 कम 84, तो ये आ जाएगा 84 कम 84। और 84 को 4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 336 आ रहा है ना। ठीक है, चौक 28 पंजा 140, 140 के कितना होता है? 420। ठीक है, 7 28 पंजा कितना होता है? 140 एकम 140। ठीक है, इसको करो, 500 आ जाएगा। 5 चौक 20 पंच 100 पंच 500 और 100 दो नहीं 200। ऐड करो, ऐड करेंगे तो 500 400 900 300 1256 और अनुपात 200 300, 4 12 का 2 424। कट रहा है कभी? 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर कट रहा है 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 6 12। फिर कट रहा है, काटो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 2 पन 10, 2 7 14, 2 पन 10 और 2 तिया 6। 157 अनुपात कितना है? 53। इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2:3, 3:4 और 7:5 के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण को 3 बोतलों में रखा गया है। पहली बोतल में से 10 लीटर और दूसरी बोतल में से 21 लीटर मिश्रण लिया जाता है। अब तीसरी बोतल में से किस मात्रा में मिश्रण को लिया जाए जिससे कि तीनों बोतल से लिया गया अंतिम मिश्रण 1:1 के अनुपात में हो। तो करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। तीन क्या है मिश्रण है इसके अंदर, और तीनों मिश्रणों का सिरप और पानी का मिश्रण का अनुपात कितना है? सिरप और क्या है? पानी के मिश्रण का अनुपात। 3 बोतल है, बोतल नंबर ए, बोतल नंबर बी, इसे भी क्या है? सिरप और वाटर होगा। एक है सी, इसे भी क्या होगा? सिरप और वाटर का अनुपात। देखो इसमें पहले वाले में कितना है? 2:3। दूसरे में क्या है? 3:4। और तीसरे में क्या है? 7:5। ध्यान से देखो, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसकी वैल्यू कितनी है? पहले की वैल्यू, पहले में 10 लीटर है पानी, पहले इस मिश्रण में क्या है? 10 लीटर। दूसरे में कितना है? 21 लीटर। कितना है? और इसमें हमने मान लिया 7 और 5 12x, हमें नहीं पता इसका, 12x मान लिया। ठीक है, अब ध्यान दो क्या कह रहा था क्वेश्चन में। देखो ये 5 की वैल्यू 10 है, 5 की वैल्यू कितनी है? 10 है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 2 और 2 2 दूनी 4 लीटर। तो 4 लीटर तो क्या है? इसमें सिरप है, और 6 क्या है? इसमें पानी है, वाटर है। इसमें कितना है? 7 या 21, 3 या 9 और 4 या 12, तो 9 लीटर क्या है? इसमें सिरप है, और 12 लीटर क्या है? इसमें पानी है। इसमें देखो, इसमें क्या है अनुपात? 12x, तो यह जाएगा 7x, और ये कितना जाएगा? 5x। क्लियर है ना? 7x लीटर तो इसमें सिरप हो गई, और 5x क्या हो गया? पानी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ ये। अब मुझे ये बताओ क्या कह रहा है आगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबको ऐड कर दो, पानी को अलग कर दो और सिरप को अलग करके ऐड कर दो। तो सिरप कितनी है बताओ? 4 और 9 13, 13 प्लस में 7x, कितनी है? 13 प्लस में 7x। और पानी का अनुपात क्या है? 6 और 12 18, 18 और प्लस में, और दोनों किस अनुपात में किए जा रहे हैं? 1:1, मतलब कि 1/1 कर दो आप इसको। ठीक है, अब 13 प्लस 7x और 18 प्लस 5x को इसको गुणा कर लो, वज्र गुणा। 13 प्लस 7x बराबर में 18 प्लस में 5x, कुछ नहीं है, 5x इधर को जाएगा, 13 इधर को आएगा, तो 7x में से 5x घट जाएगा, और 18 में से 13 जाएंगे तो 5, और 2x बराबर कितना जाएगा? 5। x की वैल्यू क्या जाएगी? 5/2। अब इसमें तीसरे उसमें पात्र पूछ रहा था, मतलब कितनी मात्रा में से वो निकाला जाएगा। तो देखो टोटल कितनी है? 12x, x की वैल्यू 5/2, 2 से काट दो, 2 6 12, 6 5 30, यानी 30 लीटर जो है ना, इसके अंदर तीसरे पात्र के अंदर कितना मिश्रण था? 30 लीटर मिश्रण था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।